I am your EVS teacher, Soumya, and I welcome you back to Nova Learn Books, an imprint of Mount Enlightenment International. Dear students, today we are going to learn an interesting lesson called Transport and Currency. We are going to learn how people traveled in earlier times and how travel has become faster and easier with new inventions. We are going to learn about private means of transport like cars and scooters, and public means of transport like buses, trains, metros, and aeroplanes. We are also going to learn about currency and know that the Indian rupee is the currency of Bharat, with Gandhiji's picture on it. Now comes to the chapter number 15, currency and transport. Early humans used to travel on foot and animals. पहले जो लोग होते थे वो या तो पैदल जाते थे या फिर एनिमल्स की हेल्प से जाते थे. Later they invented wheels that helped them travel to long distances in a shorter time. उसके बाद उन्होंने व्हील्स इन्वेंट किए जिसकी हेल्प से वो ट्रैवल करते हैं लंबी लंबी जगह पर और उन्हें उसके लिए बहुत कम टाइम भी लगता है. द पीपल हु लिव नियर रिवर्स एंड सी कोस्ट डेवलप राफ्ट्स एंड बोट्स. जो लोग नदी के आसपास रहते हैं वहाँ पे वो बोट्स और राफ्ट्स को यूज़ करते हैं. गोइंग फॉरवर्ड विद द डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मैनी एडवांस मीन्स ऑफ ट्रैवल्स वर डेवलप. जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया उसी तरीके से डेवलपमेंट होती गई हमारी टेक्नोलॉजी में जो जिसने हमारी जो मीन्स ऑफ ट्रैवल है आने जाने की जो सुविधा है उसको बहुत ही डेवलप कर दिया है. एंड टुडे वी कैन कवर थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स इन अ फ्यू आवर्स. अब कितना भी किलोमीटर्स हो वो हम बहुत ही कुछ ही घंटों में तय कर लेते हैं. Private means of transport, vehicles like cars, scooters, mopeds, motorcycles, etc., which are owned by us, are called private means of transport. वो vehicles जो हम लोगों को belong करते हैं, जो हमारे लिए हुए होते हैं, उनको हम बोलते हैं private means of transport. We do not have to buy tickets for traveling by a vehicle owned by us. जो हमारे vehicle होते हैं, जो हमने खरीद रखे होते हैं, उनके लिए हमें tickets नहीं खरीदनी पड़ती जाने के लिए. We only have to fill fuel in it and we can go anywhere. बस उसके लिए हमें ऑयल भरवाना पड़ता है, फ्यूल भरवाना पड़ता है और हम एक जगह से दूसरी जगह आराम से जा सकते हैं. पब्लिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, व्हीकल्स लाइक बस, ट्रेन, टैक्सी, ऑटो रिक्शा, शिप्स एंड एरोप्लेन्स विच आर नॉट ओन्ड बाय अस आर नोन एज पब्लिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. जो भी ट्रांसपोर्ट हमारी ऐसी होती है जिनके लिए हमें पे करना पड़ता है उन्हें बोलते हैं पब्लिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, लाइक ट्रेन, टैक्सी, ऑटो रिक्शा, जिनके लिए हमें टिकट्स खरीद के या पे करके आना जाना पड़ता है. वी कैन नॉट यूज़ दैम वेन एवर वी वॉन्ट. हम उसको अपने तरीके से यूज़ नहीं कर सकते, जब हमारा मन हो तब हम आ जा सकें. वी हैव टू बाई टिकट्स फॉर और टू पे सम मनी टू ट्रैवल बाय दैम. उसके लिए हमें या तो टिकट्स खरीदनी पड़ती है या फिर पैसे देने पड़ते हैं. पब्लिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर मोस्ट यूजफुल फॉर ट्रैवलिंग टू फार ऑफ प्लेसेस. पब्लिक ट्रांसपोर्ट हम यूज़ करते हैं जब हमें दूर दूर जगह पर जाना होता है. फॉर ट्रैवलिंग बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट वी हैव टू बाई टिकट्स. पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करने के लिए हमें टिकट्स को खरीदना पड़ता है. वी हैव टू स्पेंड मनी टू बाय द टिकट. और उस टिकट्स को खरीदने के लिए हमें पैसे भी खर्च करने होते हैं. कलेक्शन एंड स्टडी ऑफ कॉइन्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज इज कॉल्ड न्यूमिस्मैटिक्स. जब हम जो कॉइन्स होते हैं अलग अलग कंट्रीज़ के उनका कलेक्शन करते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं तो उसे बोलते हैं न्यूमिस्मैटिक्स. ट्रैवलिंग बाय ट्रेन. फॉर ट्रैवलिंग बाय ट्रेन वी हैव टू बाय टिकट्स फ्रॉम द टिकट काउंटर एट द रेलवे स्टेशन. ट्रेन से जाने के लिए हमें टिकट्स खरीदने पड़ते हैं कहाँ पे? रेलवे स्टेशन के टिकट काउंटर से. इफ़ वी हैव टू ट्रैवल अ लॉन्ग डिस्टेंस दैन वी शुड रिजर्व अ बर्थ इन एडवांस. अगर हमें बहुत दूर कहीं जाना है तो उसके लिए हमें एडवांस में बुकिंग करानी होती है. लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन्स हैव मैनी कोचेस लाइक फर्स्ट क्लास AC, थर्ड क्लास AC, स्लीपर, जनरल एक्सेट्रा. लॉन्ग रूट पे जाने के लिए हमें अलग अलग कोचेस होते हैं जो हमें देखने पड़ते हैं. E-tickets. Indian Railways reservation website allows the passenger to buy the tickets online and pay by credit और डेबिट कार्ड्स. जो इंडियन रेलवे रिजर्वेशन होता है उनकी एक वेबसाइट होती है जो वो अलाउ करती है, जो परमिशन देती है पैसेंजर्स को, जाने वालों को, कि वो टिकट्स भी ऑनलाइन बाय फ़ोन के थ्रू या लैपटॉप के थ्रू वो खरीद सके. पैसेंजर्स कैन ऑल्सो चेक ट्रेन फेयर्स, ट्रेन रूट्स, अवेलेबिलिटी, रिजर्वेशन एंड कंफर्मेशन ऑफ टिकट्स ऑन दिस साइट. और जो वो वेबसाइट प्रोवाइड करते हैं उस पर सब कुछ चीज़ें मेंशन होती है कि ट्रेन का टिकट्स का प्राइस क्या है, किस रूट से किस रूट पर जाएगी, कितनी अवेलेबिलिटी है, कितनी रिजर्वेशंस हम ले सकते हैं, कितनी सीट्स हम ले सकते हैं.
ई टिकटिंग सेव्स अस फ्रॉम स्टैंडिंग इन द लॉन्ग क्यू फॉर टिकट्स। ई टिकटिंग मतलब जब ऑनलाइन हम चीज़ें बुक कराते हैं तो वो हमें लंबी लाइन से भी बचाते हैं। ट्रैवलिंग बाय मेट्रो ट्रेन, थाउजेंड्स ऑफ पीपल ट्रैवल बाय मेट्रो ट्रेन एवरी डे। बहुत सारे जो लोग होते हैं वो मेट्रो ट्रेन से भी रोज़ ट्रैवल करते हैं। वी कैन बाय टोकन्स फॉर ट्रैवलिंग टू एनी डिस्टेंस, उसके लिए हमें टोकन्स खरीदने पड़ते हैं। रेगुलर पैसेंजर्स यूज स्मार्ट कार्ड्स, जो रोज़ के जाने वाले होते हैं वो लोग स्मार्ट कार्ड से भी चले जाते हैं। दे पुट द कार्ड एट द सेंसिंग डिवाइस ऑन द एंट्री एंड एग्जिट गेट्स एंड द फेयर इज डिडक्टेड फ्रॉम द कार्ड्स अकाउंट। जो लोग कार्ड्स यूज़ करते हैं उनको एंट्री के टाइम पे उस डिवाइस पे सेंसर लगा होता है तो वहाँ पे दिखाना होता है, और एग्ज़िट के टाइम पे उनका जो चार्जेस होता है वो अपने आप ऑटोमेटिकली कट जाता है। ट्रैवलिंग बाय एरोप्लेन, वी नीड अ पासपोर्ट इफ़ यू वांट टू विजिट अ फॉरेन कंट्री। अगर हमें बाहर कोई दूर कंट्री में जाना है, फॉरेन कंट्री में जाना है, तो उसके लिए हमें पासपोर्ट की ज़रूरत होती है। पासपोर्ट इज़ अ डॉक्यूमेंट गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ भारत। पासपोर्ट वो डॉक्यूमेंट होता है जो गवर्नमेंट ऑफ भारत का दिया हुआ होता है। द फॉरेन विजिट इज़ ऑल्सो अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ भारत। अगर हमें फॉरेन जाना है तो उसका अप्रूवल भी हमें गवर्नमेंट ऑफ भारत ही देती है। दिस इज़ नोन एज वीज़ा, उसको हम बोलते हैं वीज़ा। वी कैन ट्रैवल विद इन भारत बाय एयर विदाउट अ पासपोर्ट। अगर हमें भारत के अंदर ही कहीं घूमना है, जाना है, तो हम बिना पासपोर्ट के जा सकते हैं। एयर ट्रैवल इज़ एन एक्सपेंसिव मीन्स ऑफ ट्रैवल। एयर ट्रांसपोर्ट जो होती है वो हमारी महंगी होती है एज़ कम्पेयर टू द लैंड ट्रांसपोर्ट। पीपल मे हैव टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉर वेरियस रीजन्स। लोग एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं अपने अलग अलग रीजन्स की वजह से। They may buy goods from one place and sell it in another place, or they may go in search of work, or even they might move to a place that has more work opportunities. लोग जो होते हैं या तो अपना सामान बेचने के लिए जाते हैं या ख़रीदने के लिए जाते हैं, या फिर वो काम ढूंढते हैं कि जहाँ पे उनके पास जिस शहर में ज़्यादा काम की अपॉर्चुनिटीज़ हो। अर्लियर ट्रैवलिंग वॉज मच स्लोअर बिकॉज प्रॉपर रोड्स वर नॉट बिल्ड। पहले जो ट्रैवलिंग थी बहुत बहुत धीरे थी, बहुत स्लो थी, क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर तरीके से रोड्स नहीं बनी हुई थी। टुडे वी कैन ट्रैवल वेरी फास्ट बिकॉज ऑफ प्रॉपर रोड, रेल एंड एयर ट्रांसपोर्ट। अब हम बहुत ईजिली ट्रैवल कर सकते हैं क्योंकि अब फैसिलिटी बहुत ही एडवांस हो गई है। करेंसी, एवरी कंट्री हैज़ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ मनी दैट इज़ यूज टू बाय द थिंग्स इन दैट कंट्री। हर कंट्री की, हर शहरों की अपनी अपनी करेंसी होती है, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड द करेंसी ऑफ दैट कंट्री, उसको बोलते हैं हम करेंसी ऑफ दैट कंट्री। द करेंसी ऑफ भारत इज़ इंडियन रुपी। हमें पता है कि भारत की करेंसी क्या है, इंडियन रुपी। द पिक्चर ऑफ गांधी जी इज़ प्रिंटेड द पिक्चर ऑफ गांधी जी इज़ प्रिंटेड ऑन ऑल द करेंसी नोट्स ऑफ भारत। हम देखते हैं गांधी जी की क्या होती है, पिक्चर चिपकी होती है हमारे भारत की जो भी करेंसी होती है। इट इज़ प्रिंटेड एज अ साइन ऑफ रिस्पेक्ट टू द फादर ऑफ द नेशन। ये एक तरीके का रिस्पेक्ट होता है जो गांधी जी को देते हैं। करेंसीज मेड ऑफ मेटल्स आर कॉल्ड कॉइन्स। जो मेटल के जो सिक्के, वो मेटल्स के जो करेंसी होती है उन्हें हम कॉइन्स बोलते हैं। एंड दोस मेड अप ऑफ पेपर आर कॉल्ड नोट्स। और जो पेपर के बने होते हैं उसे हम नोट्स बोलते हैं। Each coin has two sides. One side has its value marked on it, and other side has the national emblem. हमें पता है कि कॉइन्स के दोनों साइड कुछ ना कुछ होता है। एक साइड जो होता है वहाँ पे उसकी वैल्यू मार्क होती है कि कितने का कॉइन है, वो 1, 2, 10 कितने रुपीज़ का, और दूसरी तरफ नेशनल एम्बलम होता है। सम कॉइन्स इवन हैव इट्स वैल्यू एंड द नेशनल एम्बलम मार्क ऑन द सेम साइड। कितने ही कॉइन्स पे एक ही जगह पे वैल्यू और उसका नेशनल एम्बलम बना होता है। This is all about this chapter. Thank you. Dear children, today we completed this lesson. Transport connects people and places, and money helps us buy things easily. I am proud of you all. See you soon with another exciting EVS lesson.